हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ निकी। तो आज आप लोग के सामने फिर से मैं हाजिर हूँ 50 क्वेश्चन का सेट्स लेकर के। पिछले वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन देखे थे और फिर से अभी हम लोग 51 से लेकर 100 तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी डिग्री लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी द्वारा 1935 में किस शोध कार्य शीर्षक के लिए प्रदान की गई थी? तो ये प्रदान की गई थी द पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस अंडर द इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट है डीवी कृष्ण राव को डॉक्टर रंगनाथन के निर्देशन में शोध शीर्षक के लिए पीएचडी डिग्री की उपाधि प्रदान की गई थी। तो रंगनाथन द्वारा 1957 में डीवी कृष्ण राव को पीएचडी डिग्री प्रदान की गई थी। उनका शीर्षक था फैसेट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा पांडे एस.के. शर्मा को शोध कार्य शीर्षक के लिए पीएचडी डिग्री की उपाधि प्रदान की गई थी। तो पांडे एस.के. शर्मा का शीर्षक क्या था? एक्सपांस द मॉडिफिकेशन ऑफ डीडीसी रिलीजन एंड इंडियन। नेक्स्ट है मेलविल डेवी का जन्म न्यूयॉर्क शहर में कब और कहाँ हुआ था? तो यहाँ से आप लोग दो क्वेश्चन बना सकते हैं कि मेलविल डेवी का जन्म कहाँ हुआ था। तो न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। और कब हुआ था? तो 10 दिसंबर 1851 को हुआ था। नेक्स्ट है आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक मेलविल डेवी साहब को कहा जाता है। नेक्स्ट है मेलविल डेवी के प्रयास से अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA की स्थापना कब हुई थी? तो ALA की स्थापना कब हुई थी? 1876 में। 1876 में और क्या हुआ था? मेलविल डेवी द्वारा DDC का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट है मेलविल डेवी का अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के सचिव के रूप में कार्यकाल रहा था। तो सचिव के रूप में ये 1876 से 1891 तक रहे थे। मेलविल डेवी का अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन में अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल रहा था 1891 से 93 के रूप में। पहला जब ALA का स्थापना हुआ था 1876 में तो उस समय इसके अध्यक्ष थे फर्स्ट अध्यक्ष जस्टिन विंसर। उस समय जब जस्टिन विंसर के अध्यक्ष थे तो मेलविल डेवी सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। और उनको जब कार्यकाल खत्म हुआ तो 1891 से लेकर 93 के रूप में मेलविल डेवी अध्यक्ष के रूप में कार्य किए। नेक्स्ट है पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम पत्रिका लाइब्रेरी जर्नल की शुरुआत एवं संपादन का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है मेलविल डेवी को। डेवी महोदय कब न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया कॉलेज के पुस्तकालय अध्यक्ष बने? तो ये पूछ रहा है कि न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया यूनिवर्सिटी है जिसके पुस्तकालय अध्यक्ष मेलविल महोदय कब थे? तो 1883 में। नेक्स्ट है कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जन्म कब हुआ? तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के जन्म में मतभेद है। 12 अगस्त 1892 को बोला जाता है इनका जन्म हुआ, लेकिन वो बहुत सारे अपने बायोग्राफी में 9 अगस्त भी लिखते हैं। लेकिन ऐसे अधिकतर लोग 12 अगस्त ही मान करके चलते हैं। 12 अगस्त को हम लोग लाइब्रेरियन डे के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट है कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जन्म कहाँ हुआ था? तो एस.आर. रंगनाथन का जन्म सियाली मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट है कि डॉक्टर रंगनाथन ने बेंगलोर प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, जिसको DRTC, इसका फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, फुल फॉर्म होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो DRTC को कब स्थापित किया था? 1962 में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, फिर से DRTC बेंगलोर, DRTC कहाँ है? बेंगलोर का उद्घाटन किसने किया था? तो उसका उद्घाटन CD देशमुख ने किया था। नेक्स्ट है डॉक्टर रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री की उपाधि कब प्रदान की गई थी? रंगनाथन को जो उपाधि और जो अवार्ड दिया गया था, जो नाम दिया गया था, उससे भी एक क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री 1957 में दिया गया था। नेक्स्ट है कि डॉक्टर रंगनाथन के सम्मान में डाक टिकट, जिसको इंग्लिश में पोस्टल स्टैम्प बोलते हैं, डाक टिकट 1992 में दिया गया था। नेक्स्ट है कि डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान की सूत्रों की रचना कब की गई थी? तो इसकी रचना की गई थी 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में, लेकिन ये बुक के रूप में 1931 में प्रकाशित हुआ था।
माला के द्वारा। नेक्स्ट है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का पुस्तक के रूप में प्रकाशन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि पुस्तक के रूप में प्रकाशन कब किया गया था? 1931 में। नेक्स्ट है कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की प्रस्तावना, बुक के फ्रंट पेज पे प्रस्तावना जो लिखा रहता है, प्रस्तावना किसने लिखा था? तो ये P.S. शिवा स्वामी अय्यर द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र की भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये W.C.B. शेयर्स के द्वारा। W.C.B. शेयर्स कौन थे? तो रंगनाथन के लाइब्रेरियन गुरु थे। नेक्स्ट है कि डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कोलोन क्लासिफिकेशन, जिसको CC बोला जाता है, कोलोन क्लासिफिकेशन की पुस्तक की रचना कब की? सॉरी फॉर दिस, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। तो हम लोग कहाँ थे कि कोलोन क्लासिफिकेशन की रचना कब हुई थी? तो 1933 में कोलोन क्लासिफिकेशन की रचना की गई थी। इसका 7 एडिशन आया था। 7 एडिशन का आप लोग ईयर्स याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलोन क्लासिफिकेशन के प्रथम संस्करण का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो प्रथम कहने का मतलब ये है कि प्रथम प्रकाशन का किया गया था माला। माला का फुल फॉर्म होता है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन माला का फुल फॉर्म होता है, जो कि रंगनाथन का बुक कोलोन क्लासिफिकेशन का प्रकाशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटालॉग कोड, जिसको CCC के रूप में जानते हैं, क्लासिफाइड कैटालॉग कोड पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो 1934 में। तो फ्रेंड्स, रंगनाथन का जितनी भी बुक्स लिखी गई है तो उसका नाम और उसका ईयर्स एग्ज़ाम में ज़रूर से पूछे जाते हैं, उसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ये भी रंगनाथन के इम्पॉर्टेंट बुक्स में से एक है। तो इसका प्रकाशन 1937 में किया गया था। नेक्स्ट है कि डॉक्टर रंगनाथन द्वारा थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉग, ये भी पुस्तक का नाम है, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉग। इस पुस्तक की रचना हुई थी 1938 में। नेक्स्ट है कि इनमें से किस पुस्तक का प्रकाशन मद्रास पुस्तकालय संघ यानी कि माला द्वारा किया गया था? तो ये पूछ रहा है कि ये जो 3 ऑप्शन है, बुक का नाम दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं उस बुक में ईयर भी लिख चुकी हूँ ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए। प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937। तो ये सारे बुक जो रंगनाथन द्वारा लिखा गया है, ये सारे बुक का प्रकाशन माला द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर रंगनाथन द्वारा हेडिंग एंड कैनन्स पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो इसकी रचना 1955 में की गई थी। आप लोग देख सकते हैं कि इधर टोटल जितना भी क्वेश्चन आ रहा है रंगनाथन के पुस्तक पर है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इनमें से नेक्स्ट है कि इनमें से किस पुस्तक में सर्वप्रथम विषय शीर्षक के निर्धारण के लिए श्रृंखला प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी? तो थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉग में विषय शीर्षक के निर्धारण श्रृंखला प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है कि डॉक्टर रंगनाथन द्वारा डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैक्ट्स, ये भी पुस्तक का नाम है। तो इस पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो इस पुस्तक की रचना डॉक्टर रंगनाथन द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो आप लोग देख सकते हैं कि 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है डॉक्टर रंगनाथन द्वारा रिफरेंस सर्विस, ये भी पुस्तक का नाम है, की रचना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। नेक्स्ट है रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो 1952 में। नेक्स्ट है कि डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय प्रबंधन लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए पुस्तक लिखी गई थी लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन 1935 में। नीचे भी जो ऑप्शन दिया हुआ है ये भी रंगनाथन की बुक्स है, इसका भी हमने नाम लिख दिया, ईयर्स लिख दिया है, सॉरी, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से वही क्वेश्चन कि डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक कब लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी 1935 में। नेक्स्ट है कि डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी मैनुअल पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो 1951 में।
ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन पुस्तक कब प्रकाशित की गई थी? तो ये 1992 में प्रकाशित की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? पीएन कौला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि लाइब्रेरियन लुक्स बैक एन ऑटोबायोग्राफी बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन पुस्तक किसके द्वारा संपादित की गई है? तो पीएन कौला के द्वारा। नेक्स्ट है कि रामानुजन द मैन एंड द मैथमेटिशियन पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये डॉक्टर रंगनाथन द्वारा की गई थी। तो ये सारे रंगनाथन के बुक्स हैं जिसको आप लोग जरूर से याद रखिएगा। एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन बुक्स से जरूर पूछा जाता है, वो भी रंगनाथन के बुक से, तो पूछना अनिवार्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस यानी कि लाइब्रेरियंस डे कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त रंगनाथन के जन्म दिवस पे। नेक्स्ट है कि भारत में लाइब्रेरियन डे कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है। नेशनल लाइब्रेरी वीक कब मनाया जाता है? तो 14 से 20 नवंबर को लाइब्रेरियन वीक मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से मनाया जा रहा है? तो 1968 से लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है। यूएसए में ये 1958 से मनाया जा रहा है और हम लोग 10 साल बाद इसको शुरू किए थे 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया, यूएसए में नेशनल लाइब्रेरी वीक किस महीने में मनाया जाता है? तो ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि यूएसए में नेशनल लाइब्रेरियन वीक कब से मनाया जा रहा है? तो अभी आप लोग को बताएं कि 1958 से। नेक्स्ट है कि भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो आईएलए के द्वारा, और यूएसए में एएलए के द्वारा। यूएसए में एएलए के द्वारा और भारत में आईएलए के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएसए में नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो अभी बताएं, एएलए के द्वारा। डॉक्टर रंगनाथन की जीवनी किस शीर्षक के तहत प्रकाशित की गई है? तो डॉक्टर रंगनाथन की जीवनी ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक 1992 पीएन कौला द्वारा प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट है कि किस वर्ष रंगनाथन की जन्म शताब्दी मनाई गई? तो 1992 में रंगनाथन की जन्म शताब्दी मनाई गई थी। नेक्स्ट है कि पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र कौन सा है? तो पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र होता है बुक्स आर फॉर यूज। ठीक है। नेक्स्ट है पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय सूत्र। तो द्वितीय सूत्र एवरी रीडर्स हीज हर बुक, और इसको एक नाम से जाना जाता है बुक्स फॉर ऑल। इसे भी सेकेंड लॉ के रूप में जाना जाता है। अभी प्रचलन में यही बुक्स और आर फॉर ऑल ही सेकेंड लॉ के रूप में जाना जाता है। इसमें विद्यार्थी बहुत ही कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बुक्स आर फॉर यूज प्रथम लॉ और बुक्स फॉर ऑल सेकेंड लॉ। लास्ट क्वेश्चन है आज का, पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र को पुस्तकें सेवार्थ हैं यानी कि बुक्स आर फॉर ऑल भी कहा जाता है। देखिए आ ही गया क्वेश्चन, तो बुक्स आर फॉर ऑल कहा जाता है द्वितीय सूत्र को। तो ये था आज का 50 क्वेश्चन। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से जितने भी रंगनाथन के बुक्स के बारे में या फिर लाइब्रेरी डे के बारे में, वीक के बारे में जो भी क्वेश्चन इसमें आए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसको ज़रूर से ध्यान दीजिएगा, और मैं तो चाहूँगी कि आप लोग इसको अगर नोट्स बना ले तो ज़्यादा बेटर होगा। सारे क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में राइट डाउन करोगे तो ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगी। तो आशा करती हूँ आप लोग को अच्छा लगेगा और एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा ये क्वेश्चन। तो आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू सो मच।